जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ाना सुबह 9 बजे प्रैक्टिस सेट होता है जिसमें 15 मिनट का शो होता है। मान के चलें ये कहीं न कहीं आपका जो सेशन होता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज की बात करें तो प्रैक्टिस सेट 8 है, पिछला प्रैक्टिस सेट 7 था। यदि आप लोगों ने नहीं लिया है तो उसको भी जाके ज़रूर लीजिएगा, ठीक है? बिना किसी देरी के सेशन को करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी गाजियाबाद। ऑप्शन बी गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी तपोवन। ऑप्शन सी तपोवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन-सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी नौचंदी। नौचंदी मेला कहीं न कहीं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में कुंभ के बाद में लगता है, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज़ का। बाकी प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है ऑफलाइन कि नौचंदी मेला कहाँ पे आयोजित होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 1976। 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य केंद्र अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य के केंद्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए लखनऊ घराना। ऑप्शन ए लखनऊ घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी रामपुर। ऑप्शन डी रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है? प्यारे साथियों, आपको बताना है इनमें से कौन सा अभ्यारण्य जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी नवाबगंज। जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी प्यारे साथियों, अगर बात करें समस्तपुर पश्चिम बिहार, तो रायबरेली में है, बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में है, वहीं सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना कब की गई थी? जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1394। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था? सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए कड़ा। ऑप्शन ए कड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए पौंड स्टार्लिंग। पौंड स्टार्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी 2018। 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 28 सितंबर 1993। 28 सितंबर 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेदिक या आयुर्वेद विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी चरक संहिता। चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी 23 मार्च। 23 मार्च राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एसएसी कोड कितने अंक के होते हैं? एसएसी कोड कितने अंक के होते हैं? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, असम, ऑप्शन डी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, उसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यूक्लिड, ऑप्शन डी, यूक्लिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 1991, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22, कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण है? कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी के तेल किसके उदाहरण है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा? ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नकदी पास की परिघटना मुद्रा की मांग के किस पहलू पर आधारित है? नकदी पास परिघटना मुद्रा की मांग के किस पहलू पर आधारित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, कल्पित, ऑप्शन डी, कल्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है यूएसए, यानी कि कह सकते हैं आप इसे अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ? सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मौर्य, ऑप्शन बी, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, अमेरिका, ऑप्शन डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जैविक वर्गीकरण के द्विनाम नामावली किसने शुरू की थी? जैविक वर्गीकरण की द्विनाम नामावली किसने शुरू की थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, लीनियस, ऑप्शन सी, लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मेघालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31, किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहिया विंटर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है? किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहिया विंटर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की? प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, चीन, ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती पुरस्कार विजेता मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी हस्ती है जो पुरस्कार विजेता कहीं ना कहीं मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, नीना प्रसाद, ऑप्शन ए, नीना प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीती? भारतीय पुरुष टीम हॉकी में आखिरी बार कहीं ना कहीं जो ओलंपिक खेल होते थे उसमें स्वर्ण पदक कब जीती थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 1980। 1980 में भारतीय पुरुष टीम जो हॉकी की थी वो आखिरी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36,
पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना योजना कितने पूर्वी राज्यों में लागू की गई थी? पूर्वी भारत में हरित क्रांति योजना कितने पूर्वी राज्यों में लागू की गई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 7, ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, स्तूपों के सबसे ऊपरी भाग में स्थित कौन सा भाग या संरचना होता है? स्तूपों के सबसे ऊपरी भाग में स्थित कौन सा भाग या संरचना होता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर अगर देखा जाए इन ऑप्शनों में, तो आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी हर्मिका, जो कि सबसे ऊपरी भाग का कहीं ना कहीं संरचना होता है, या ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए मलिक काफूर। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी? 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु कहीं ना कहीं 2 ओलंपिक पदक जीती है, ठीक है। आपको बताना है प्यारे साथियों, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी कुतुब शाही, कुतुब शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन करती है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन करती है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? हल्दी पाउडर का अगर देखा जाए तो इसमें किस पदार्थ की मिलावट हो सकती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी लेड क्रोमेट, लेड क्रोमेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अगर प्यारे साथियों आप लोग के पास नोट है तो उसको नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी हरसेन, हरसेन कहीं ना कहीं आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? प्यारे साथियों, अगर बात करें ऑप्शन की, तो मिश्रित ज्वार भाटा, बृहद ज्वार भाटा, दैनिक ज्वार भाटा या अर्ध दैनिक ज्वार भाटा। प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी अर्ध दैनिक ज्वार भाटा, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46, प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बहुत ही यूनिक और धमाकेदार दमदार क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन सी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किसे 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड यानी कि MACA प्राप्त हुआ है? प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि 2025 का मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड किसे मिला है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी झांग डामो, झांग डामो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में फरवरी 2026 में कौन सा देश AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? प्यारे साथियों, वर्तमान में ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, ठीक है, अगर देखा जाए, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रियर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पे है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रियर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पे है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में इजराइल का
2026 का शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो प्यारे साथियों, अगर बात करें इन ऑप्शनों की, तो देखा जाए पहला ऑप्शन आ जाता है डोनाल्ड ट्रम्प, दूसरा व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो जाता है प्यारे साथियों, आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ प्यारे साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताना आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए। होमवर्क के आंसर दीजिएगा। बाकी प्यारे साथियों, यदि सेशन अच्छा लगा है, तो कहीं न कहीं आपका थोड़ा-सा एक हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका थोड़ा-सा सहयोग कहीं न कहीं हमारा मोटिवेशन होता है। और सुबह 9 बजे सेशन को ज़रूर अटेंड करें। मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? थैंक यू।